झारखंड में भाजपा ने 11 उम्मीदवारों का किया ऐलान। गीता कोड़ा को सिंहभूम हजारीबाग से मनीष जायसवाल को टिकट। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 11 पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 2 सांसदों का टिकट काटा गया है। इन सीटों पर नए चेहरों को टिकट मिला है, जबकि 9 सांसदों को फिर से मौका दिया गया है। 5 दिन पहले कांग्रेस छोड़कर आई सिंहभूम से सांसद गीता कोड़ा को भी टिकट मिला है। उन्हें सिंहभूम से प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। राजमहल में जेएमएम और सिंहभूम से कांग्रेस जीती थी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 14 लोकसभा सीटों की घोषणा इस प्रकार है। तालाबंडी राजमहल से सुनील सोरेन दुमका से, निशिकांत दुबे गोड्डा से, अन्नपूर्णा देवी कोडरमा से, गीता कोड़ा चाईबासा से, समीर उरांव लोहरदगा से, मनीष जायसवाल हजारीबाग से, अर्जुन मुंडा खूंटी से, संजय सेठ रांची से, विष्णुवरन महतो जमशेदपुर से, बीडी राम पलामू से। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से किया मुलाकात। अंबाजीत व मोतराक में जमीन खरीद बिक्री पर रोक, ग्रामीणों को नहीं दी जा रही जानकारी। बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के नेतृत्व में झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अंबाजीत एवं मोतरा के ग्रामीणों के एक प्रतिनिधि मंडल राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात की। जिला प्रशासन ने खरीद बिक्री पर लगाई रोक। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को विधायक अंबा प्रसाद ने बताया कि बड़कागांव अंचल अंतर्गत थाना नंबर 136 एवं थाना नंबर 139 में स्थित निजी भूमि को जिला प्रशासन हजारीबाग के द्वारा जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगाने वाले संबंधित आदेश पर रजिस्ट्रार कार्यालय हजारीबाग को भेजा है। इस संबंध में अंचल कार्यालय बड़कागांव और न ही संबंधित रैयतों को कोई सूचना है। ग्रामीण रैयत जब अपनी भूमि को किसी को हवाला करने के लिए इच्छुक हुए तो उन्हें यह बोलकर मना कर दिया गया कि भूमि की खरीद बिक्री पर जिला प्रशासन द्वारा रोक लगाया जा रहा है। धनबाद मेडिकल कॉलेज में आग, नवजात की मौत, 8 बच्चों को परिजनों ने दूसरे अस्पताल में किया शिफ्ट। डायलिसिस सेंटर में शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में शुक्रवार की रात आग लग गई। आग डायलिसिस सेंटर में लगी, जिसने देखते देखते पूरे वार्ड को अपनी चपेट में ले लिया। पूरे वार्ड में धुआं भर गया। नियोनेटाल केयर यूनिट में भर्ती एक नवजात की मौत की भी सूचना है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की है। इधर अफरा तफरी के बीच 8 बच्चों के परिजन उन्हें लेकर चले गए। बाद में जानकारी मिली कि बच्चों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने से पास के पीडियाट्रिक, गायनी, मेल मेडिसिन और दूसरे विभाग में भी धुआं भरने लगा। इसके बाद भगदड़ मच गई। मरीज और कर्मचारी इधर उधर भागने लगे। परिजनों ने अपने मरीजों को ग्रिल तोड़कर बाहर निकाला। झारखंड में स्पेनिश टूरिस्ट से 7-8 युवकों ने किया गैंगरेप। पति के साथ दुमका में टेंट लगाकर सो रही थी, खुद बाइक चलाकर हॉस्पिटल पहुंची। झारखंड के दुमका में शुक्रवार देर रात स्पेनिश महिला के साथ गैंगरेप हुआ। वारदात कुरमाहाट इलाके में हुई। स्पेनिश महिला टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी। महिला की उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है। महिला दुमका में घूम रही थी। रात होने पर पति के साथ एक खेत में टेंट लगाकर आराम कर रही थी, तभी उसके साथ वारदात हुई। विरोध करने पर आरोपियों ने कपल के साथ मारपीट भी की। गैंगरेप में कुंजी गांव के 7-8 युवक के शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक वारदात के बाद महिला खुद बाइक चलाकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। इधर मामला बजट सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में उठी। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने इसे प्रदेश के साथ साथ देश की बदनामी बताया। ऐसे बदलेगा झारखंड का मौसम, छाएंगे बादल। 3 से 4 मार्च को बारिश का येलो अलर्ट। झारखंड के कई इलाकों में ओला गिरने की संभावना। आज से झारखंड में मौसम एक बार फिर से करवट ले रहा है। आज देर शाम या रात से राज्य में बारिश और वज्रपात के आसार हैं, जिसका असर 7 मार्च को धीरे धीरे कम होगा। मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 3 और 4 मार्च को सतर्क रहने की अपील की है। आज राज्य के कई हिस्सों में आसमान में बादल नजर आएंगे। राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के भी आसार हैं। देश के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में भी नजर आने वाला है। 4 मार्च को राज्य के पलामू, गढ़वा और लातेहार में ओलावृष्टि की संभावना है, जबकि राज्य के दूसरे हिस्से में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। राजस्व कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना 1 माह में। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राजस्व कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना 1 माह में लागू हो जाएगी। इसकी प्रक्रिया चल रही है। यह सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 5 से 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने जा रही है। इसके लिए बीमा एजेंसियों की चयन की प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि बन्ना गुप्ता विधानसभा के बजट सत्र के झामुमो विधायक समीर महतो के सवाल पर जवाब दे रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस योजना में पुलिस कर्मियों को भी शामिल किया जाना है। मरीजों को एयरलिफ्ट करने का भी प्रावधान है। इस पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि सरकार जब यह योजना लागू करेगी तो विधानसभा के सदस्यों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। पीएम मोदी के बयान पर झारखंड विधानसभा में झामुमो कांग्रेस का हंगामा। 2 बार स्थगित हुआ सदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर झारखंड विधानसभा में शनिवार को जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष के विधायकों की ओर से किए गए हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। दुमका जिले में स्पेन की महिला से बलात्कार का मामला भी सदन में उठा। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन महज 7 से 8 मिनट के अंदर ही फिर से 2 बजे के लिए स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन जैसे सदन की कार्यवाही शुरू हुई, कांग्रेस के विधायक
प्रदीप यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पीएम शुक्रवार को झारखंड आए थे। उन्होंने जिस तरह की बातें की उतनी स्तरहीन बातें कोई पंचायत स्तर का नेता भी नहीं करता। उन्होंने पूरे झारखंड के लोगों का अपमान किया। प्रदीप यादव ने इस मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने की मांग की। सुनील सोरेन ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में दुमका भी विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा। दुमका सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि पिछले 5 साल में 2 बार कोरोना जैसी महामारी ने विकास के कार्यों को अवरुद्ध किया है, लेकिन इसके बावजूद दुमका संसदीय क्षेत्र में तेजी से विकास का कार्य हुआ है। 3 सालों में दुमका संसदीय क्षेत्र के दुमका, जामताड़ा तथा विद्यासागर स्टेशन में 18 ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित हुआ है। दुमका से पटना तक की रेल कनेक्टिविटी हुई। कोलकाता के लिए एक और ट्रेन मिली। अमृत भारत योजना के तहत 3 स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। जेएसएससी के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता 2023 के परिणाम जारी। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता 2023 परीक्षाफल जारी कर दिया है। जेएसएससी ने परीक्षा के परिणाम शनिवार को जारी किया। जारी परीक्षाफल में रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान के पदों पर मेगा सा विकल्प के आधार पर अनुक्रमांकवार परीक्षाफल प्रकाशित किए गए। परीक्षा परिणामों को झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। झारखंड में नौकरी नहीं मिलने से परेशान युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। नौकरी नहीं मिलने से परेशान झारखंड के एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मामला चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र का है। सदर थाना क्षेत्र के सीमा पंचायत के हफुआ गांव का एक युवक रामाधार कुमार सिंह नौकरी नहीं मिलने से परेशान था। घटना शुक्रवार देर शाम की है। परिजनों ने उसके कमरे के फंदे से लटकता पाया तो उसकी सूचना आसपास के लोगों को दी। सूचना पाकर सदर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया।